वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कोई ताख़ीर, कोई सिफारिश, कोई कोताही नहीं चलेगी। हर मरले, हर कनाल, हर एकड़ पर सिर्फ असल मालिक का ही कब्जा होगा। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। जिसकी मलकियत उसी का कब्जा, वज़ीर आला मरियम नवाज का वादा वफा। पंजाब हुकूमत ने 2 दिनों में 1005 ज़मीनों के केसेस निपटाकर हैरान कुन रिकॉर्ड बना दिया। बरसों से अदालती चक्कर काटने वाले 1005 खानदानों को 48 घंटों में उनकी ज़मीन, उनकी मलकियत और उनका हक वापस मिल गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज पर अहम इजलास। सिर्फ 2 दिनों में 1005 केसेस निपटाने के पंजाब हुकूमत के नए रिकॉर्ड की तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला ऑफिस के इलामी के मुताबिक मरियम नवाज ने नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज का बारीक बीनी से जायजा लिया। पंजाब में खवातीन के जमीन के केसेस तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। जमीन के केस का जैसे ही फैसला होगा फौरी कब्जा भी होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हुक्म दिया कि कोई ताख़ीर, कोई सिफारिश, कोई कोताही नहीं चलेगी। जमीन का असल मालिक जब तक कब्जा न ले फैसला अधूरा है। कागज पर नहीं, कब्जा जमीन पर नजर आना चाहिए। पंजाब के हर मरले, हर कैनाल, हर एकड़ पर सिर्फ और सिर्फ असल मालिक का ही कब्जा होगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि ज़मीन या प्रॉपर्टी पर किसी ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है तो अपने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरख्वास्त दें। दिनों में फैसला होगा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। लाहौर में सॉट इवेंट्स के 19वें एडिशन का शानदार आगाज। तकरीब की मेहमान खुसूसी सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक नई जुबान है, जबकि मसनूई ज़हानत, मशीन लर्निंग और टेक्नोलॉजी इस दुनिया का नया रास्ता तय कर रही हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। मकामी होटल में 2 रोज़ा सॉट इवेंट्स का 19वां रंगारंग एडिशन शुरू हो गया। मुख्तलिफ सेशंस में 50 से ज़ायद मुकर्ररीन ने इंसानियत और मसनूई ज़हानत के बाहमी ताल्लुक और बदलती टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल की तालीम के मुख्तलिफ पहलुओं पर इजहार ख्याल किया। मेहमान खुसूसी सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब में कहना था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक जुबान है, जबकि मसनूई ज़हानत, मशीन लर्निंग और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज दुनिया का नया रास्ता तय कर रही हैं। There's lots of debate that human values, AI or machine learning. I think or should be and has replaced and it has to go side by side, and we should have youth who can work with technology and not compete against it. I think, and that's the only way where we can and we should not expect and we should not fear that. आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें कि वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन कहते हैं फाइलों के नाम पर लाखों रुपए बटोर कर धोखाधड़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के नाम पर लूटमार करने वाले अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पंजाब में अराजी फ्रॉड और जाली हाउसिंग स्कीमों के गिर्द शिकंजा सख्त करने की तैयारियां। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अहम इजलास हुआ। अराजी रिकॉर्ड, मिल्कियती हुकूक और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क समेत मुतादिद तजावीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना था कि लाखों रुपए एक साथ बटोरने के बाद अराजी मिल्कियत की मद में भारी फीसों का मुतालिबा अफसोसनाक अम्र है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अवाम के माल और रेल डेवलपमेंट सेक्टर में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक कहते हैं कंपनियां वेस्ट से बायोगैस, बिजली और ईंटें बनाने का इरादा रखती हैं। सुथरा पंजाब के दूसरे मरहले की कामयाबी के लिए भी टीम वर्क ज़रूरी है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, LWMC के CEO बाबर साहबदीन भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर ने सुथरा पंजाब के अगले मरहले वेस्ट टू एनर्जी पर हिदायत जारी की और कहा डंपिंग साइट पर वेस्ट की छांटी के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज के क्लीन एंड ग्रीन पंजाब विजन को आगे बढ़ाएंगे। सूबाई वज़ीर ने स्मॉग सीजन के लिए जारी की गई हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर दिया है। तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम का पंजाब जुडिशल अकेडमी का दौरा। बतौर चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पंजाब जुडिशल अकेडमी खुसूसी इजलास की सदारत भी की। रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम पंजाब जुडिशल अकेडमी पहुंची तो जस्टिस जवाद हसन और DG जुडिशल अकेडमी समेत दीगर ने शानदार इस्तकबाल किया, फूल पेश किए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने बतौर चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पंजाब जुडिशल अकेडमी इजलास की सदारत की। DG जुडिशल अकेडमी की जानिब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने जजेस की ट्रेनिंग और इस्तेदाद कार को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की।
बानी पीटीआई के खिलाफ वजीर आजम का 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा। सेशन अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के गवाह स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान के बयान पर जिरा मुकम्मल कर ली। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि 15 साल से इन तरमीम की बात कर रहा हूं, आइन लिखने का इख्तियार पार्लियामेंट को है। बानी पीटीआई के खिलाफ वजीर आजम का हत्तक इज्जत का दावा। एडिशनल सेशन जज लाहौर यलमास गनी ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे पर समाप्त की। मुकदमे के मुद्दई वजीर आजम शहबाज शरीफ के गवाह स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। मलिक अहमद खान ने कहा, 2017 में मुख्तलिफ चैनल्स पर सुना कि बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर पनामा पेपर्स के हवाले से रिश्वत के इल्जाम लगाए। मेरे नजदीक इल्जाम के जरिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। जरा के दौरान बानी पीटीआई के वकील अहमद हुसैन के सवाल पर मलिक अहमद खान ने कहा, ये दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स के मुकदमे में नवाज शरीफ को सजा दी, ताहम ये उनके इल्म में नहीं। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ केस दायर किया। ये भी दुरुस्त है कि जिन प्रोग्राम्स में इल्जाम लगाए गए वो पंजाब से ऑन एयर नहीं हुए। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असेंबली ने आईनी तरामीम की हिमायत की और कहा, 15 साल से इन तरामीम की बात कर रहा हूँ कि आइन लिखने का इख्तियार पार्लियामेंट को है। बानी पीटीआई से मुलाकात जेल मैनुअल के तहत ही होती है। ये तरामीम आज हुई है, मैं इन तरामीम के लिए शोर मचा रहा हूँ पिछले 15 साल से। मैं उस वक्त से ये शोर मचा रहा हूँ कि पार्लियामेंट को ज़्यादा ज़ोर से कहना चाहिए, आइन लिखने का हक पार्लियामेंट का है। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि केपीसीएम को हर हाल में जेल मैनुअल में मुलाकात करने की इजाज़त दी गई? इसी जेल मैनुअल के तहत शहबाज शरीफ साहब को इसी जेल मैनुअल के तहत तो घर से खाना भी नहीं जाने दिया जाता। अदालत ने हत्या के इज्जत के दावे पर वजीर आजम के मजीद गवाहों को तलब करते हुए कार्रवाई 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पनामा पेपर्स में रिश्वत लेने का इल्जाम आयद करने पर बानी पीटीआई पर 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। मकामी अदालत में जुआ एप्स प्रमोशन केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम सादुर रहमान उर्फ डकी भाई समेत दीगर मुलजिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने केस की समाअत की। मुलजिम डकी भाई अरूप जतोई समेत दीगर मुलजिमान अपने वकील अमृत शेख के हमरा पेश हुए। मुलजिम डकी ने बताया कि सुबहान गिरफ्तारी से 3 माह कबल बतौर मैनेजर जॉब पर रखा था। सुबहान को 1 लाख रुपए तनख्वाह देता था। इसके अलावा कुछ सपोर्ट नहीं किया। वो मुझे ईमेल समेत दीगर अहम चीजों के बारे में ब्रीफिंग देता था। अदालत ने शरीक मुलजिम सुबहान की बरियत की दरखास्त खारिज कर दी और मुलजिमान को मुकदमे की कापियां तकसीम की। अदालत ने कहा कि 20 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी, जबकि अरूप जतोई ने बताया कि उन्होंने अबूरी जमानत सेशन कोर्ट लाहौर से हासिल की है। सादुल रहमान उर्फ डकी भाई ने NCCIA से लैपटॉप, मोबाइल फोन समेत दीगर अशिया की सुपुर्दारी की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने केस की मजीद समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मुलजिमान के खिलाफ NCCIA ने मुकदमे का चालान जमा करा रखा है।